रावण को मारने के लिए क्यों लेनी पड़ी थी श्री राम को विभीषण की मदद। श्री राम ने रावण का वध जरूर किया था, लेकिन रावण को मारने में प्रभु को भी विभीषण की मदद लेनी पड़ी थी। श्री राम ने विजयदशमी यानी दशहरा के दिन रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी, लेकिन रावण को मारना इतना आसान नहीं था। हालांकि रावण अमर तो नहीं था, लेकिन उसे मारना भी असंभव था। यहाँ तक कि श्री राम को रावण का वध करने के लिए विभीषण की मदद लेनी पड़ी थी। आखिर क्या कारण था कि रावण को मारने में श्री राम की मदद विभीषण ने करी? चलिए जानते हैं ऐसा क्या था रावण के पास जो उसे सर्वशक्तिशाली बनाता था। रावण एक सिद्ध ब्राह्मण था और परम तपस्वी था। उसने अपनी तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए थे। रावण अमृत कलश प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नाम के आश्रम में तपस्या के लिए गया। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उसके लिए उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वह 1,000 वर्ष पूरा होने के बाद अपना एक सिर हवन कुंड में अर्पित कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह अपने 9 सिरों को हवन कुंड में चढ़ा चुका था। जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तो रावण अपना 10वां सिर भी हवन कुंड में चढ़ाने लगा, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। तब रावण ने यह वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर और कोई भी उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए उसके कटे हुए 9 सिर भी वापस कर दिए। ये वरदान ऐसे ही बना रहे, इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। अब रावण की मृत्यु तभी संभव थी जब उस कलश का अमृत सूख जाता। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब उसे मारने में बहुत समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वह रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहाँ रावण ने अमृत कलश छिपा रखा है। इतना कहते ही श्री राम ने तीर चला दिया और रावण मारा गया।